दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हमारा जो है दूसरा क्लास होगा। हम अभी बेसिक से पढ़ेंगे मैथ में, और मैंने आपको कहा है कि मैथ में एकदम जीरो से हीरो बनना है, और चाहे जितना भी कमज़ोर हैं आप गणित को सीख पाएंगे, निश्चित सीख जाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और मैंने जैसा आपको पिछली वीडियो में कहा था कि एक कॉपी आपको बना लेना है, अपने फेयर की कॉपी है ना, अभी आपको रफ की कॉपी। तो सबसे पहले आज जो हम बेसिक बात करेंगे और जो पढ़ाने वाले हैं, हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूनिट डिजिट। अच्छा, यूनिट डिजिट से अभी आपको प्रश्न एसएससी के एग्ज़ाम में तो पूछता ही है, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आता है, एनडीए के एग्ज़ाम में आएगा आपको, और रेलवे के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है दोस्तों इकाई अंक। इसका क्या मतलब होता है? इकाई अंक होता है। चलिए तो ज़रा कलर, इकाई अंक ज़रा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि 3, 5, 6, 4 ये एक संख्या है, इसका इकाई अंक कौन है? 4। क्या कि इधर से ही पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऐसे पढ़ते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार पढ़ते हैं, 3564 पढ़ते हैं। इसको इकाई की जगह कौन है? 4 है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा देगा कि 3564 कुछ भी हो, इतना के गुणनफल में, इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? आपसे पूछ देगा इकाई अंक क्या होगा, ये कहेगा कि इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। क्या करना है आपको? देखिए, सबका इकाई अंक ले लीजिए और गुना कर लीजिए। तो 4 सते कितना होता है? 28। अब 28 को 7 से गुना करिए, या 28 में इकाई अंक कौन है? 8। केवल 8 को गुना करिए फिर इकाई अंक से, 8 सते कितना हो जाता है? 56। तो बताइए यूनिट डिजिट कितना है इसमें? 6। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, यानी आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 6, और यही है आपका इकाई अंक। बहुत प्यारा सा सवाल था और सिंपल था, और ऐसा एग्ज़ाम में आता है। देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए अब इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या करना है आपको? आपको करना है सबका इकाई अंक लेना है, सबका इकाई अंक लेना है और आपस में गुना करना है। बोलिए, 1 में 5 से गुना करिए, कितना होगा? 5। और 5 में 4 से गुना करिए, कितना होगा? 20। 20 का इकाई अंक क्या होगा? 0। यानी हमारा जो आंसर आया, यानी यूनिट डिजिट जो आया, वो यूनिट डिजिट कितना आया? 0 आया। यही हमारा आंसर है। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब सवाल में ना कहीं एगो 5 मिल जाएगा, कहीं पर 5 मिल जाए और कोई सम संख्या मिल जाए, तो उस पूरे सवाल में यूनिट डिजिट 0 ही होगा, क्योंकि 5 से किसी भी सम संख्या का गुना हो जाएगा तो अंतिम में 0 आना ही आना है। जैसे गौर करिएगा, 5 का 2 से गुना करके देखिए, 5 दूना 10, लास्ट में 0 आया। 5 को आप 4 से गुना करिए कोई सम संख्या से, 5 चौका 20, लास्ट में 0 आया। 5 को 6 से गुना करिए, 5 छके 30, लास्ट में 0 आया। 5 को कोई भी सम संख्या से गुना करिए, 5 अठे देखिए 40, लास्ट में 0 आया। मतलब कि किसी भी सम संख्या से अगर 5 को गुना कर दिया जाएगा तो निश्चित है कि अंतिम में 0 आएगा। इस पूरे सवाल में यहाँ एक बार 5 था और अंतिम में ये सम संख्या था, यानी इस सवाल का आंसर देखकर ही हमको 0 कर लेना है जब भी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है। अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाए
और इतना में यूनिट डिजिट पूछ दे, आपको कह दे कि बताइए ज़रा यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर आपसे कह दिया जाए तो शायद आप बना पाएंगे। देखिए, हमको मतलब इकाई अंक से ही है, हमको मतलब क्या है, इकाई अंक से। लेकिन बोडमास का नियम आपको पता है, पीछे मैंने बताया था, BODMAS, है ना। तो देखिए, डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुना, ऐड मतलब क्या है, जोड़, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या है, घटाओ। मैंने आपको बताया था कि ये बी मतलब ब्रैकेट, ओ माने ऑफ होता है। इतना चिन्ह में से, ये चारों चिन्ह में से जो ऊपर है उसका काम पहले होता है। तो यहाँ पर तो हमको केवल प्लस और गुना है, तो प्लस और गुना में ऊपर कौन है, गुना, तो पहले गुना का काम करेंगे। गुना किसके किसके बीच, इसके इसके बीच होगा। तो हम 6 और 3 का गुना करेंगे, 3 छक्के कितना होता है, 18। 18 का इकाई अंक क्या है, 8, और यहाँ प्लस है, तो 8 आकर प्लस होगा 7 में, तो 8 7 कितना होगा, 15, और 15 का इकाई अंक क्या होगा, 5। 15 का इकाई अंक क्या होगा, 5। हाँ, ऐसे नहीं बनाइएगा कि इस 7 और 6 जोड़ लीजिएगा पहले, 13 13 के 3 और 3 3 9, तो आ जाएगा 9, ऑप्शन में भी दे देगा 9 कि गड़बड़ा जाएगा। बोडमास का क्या नियम कहता है, बोडमास का नियम कहता है कि अगर गुना और जोड़ में से दोनों चिन्ह है तो पहले हमें गुना का काम होगा। इसलिए हमने, ये तो गलत है, इसलिए हमने ऐसा किया कि 3 6 18, इन दोनों के बीच गुना का संबंध था। 3 6 18, 18 में इकाई अंक 8, ये 8 अब जुड़ेगा जाकर किससे, 7 से, तो 8 7 15, और 15 का इकाई अंक क्या होगा, 5, यानी हमारा आंसर तैयार है, वो होगा 5। आइए दोस्तों, अब एक चीज़ ज़रा गौर करिएगा, कुछ ऐसे अंक हैं जिसके पावर कुछ भी हो जाएंगे तो वो कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने आपको एक सवाल दे दिया और आपसे कह दिया कि ज़रा एक बात बताओ, ज़रा एक बात बताओ, इतना के पावर 37 में इकाई अंक क्या होगा, आपसे पूछ देगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ज़रा गौर करिएगा, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो इकाई अंक पर अगर है तो वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे इसके अंत में 5 है ना, तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, चाहे पावर कितना हो चढ़ा लीजिए, कितनी बड़ी संख्या चढ़ा दीजिए, ये 5 ही होगा, है ना। अब ध्यान देना, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब चलिए, इसमें 5 कैसे आया ये समझिए, नोट कर लीजिएगा और कॉपी में नोट करिए एक बार। नोट में 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज। ये क्या होता है, ये चेंज ही नहीं होता है। 0 1 5 6 नो चेंज मतलब 0 1 5 और 6 अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक है तो पावर कितना भी आप चढ़ा लीजिए ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। समझ गए। तो अब यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए इसका पावर 35 ही चढ़ा दिया, इतना में इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट, ठीक है ना, क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। आपका आंसर सीधा हो जाएगा। देखिए इसमें इकाई अंक कौन है, 5 है, तो बस 5 ही हो जाएगा। ये कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता है। 0 1 5 6 और 9 चेंज। जैसे अगर मान लो 5 का स्क्वायर करके देखिए तो लास्ट में 5 आ ही जाएगा। 5 का क्यूब ही करके देखिए, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, लास्ट में 5 आ ही जाएगा। 5 के पावर 4 करके देखिए 625, लास्ट में 5 आ ही जाएगा। यानी कि ये कभी चेंज नहीं होता है। आप देखिए किसी भी संख्या के अंत में 1 हो, जैसे 11, 11 के स्क्वायर 121, 11 का क्यूब करके देख लीजिए 1331, 1331, लास्ट में 1 आ गया ना। ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है। अगर 21 का भी देखिए लास्ट में 1 है ना, स्क्वायर करके देखिए 441, ये चेंज नहीं होता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 है
पावर कितना ही बड़ा संख्या चढ़ा दीजिए, कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों। अब देखिए, अब मैं अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख दूं प्लस और इतना में यूनिट डिजिट मैं आपसे कह दूं कि ज़रा बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बता पाएंगे शायद। सुनिएगा, प्लस है कोई बात नहीं है, ये 6 देखिए कौन कौन डिजिट चेंज नहीं होता है, तो नो चेंज जो होता है वो अभी मैंने आपको बताया था, शायद आपने याद कर लिया होगा। याद करने के बाद अब कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद कर लिया होगा कि 0 1 5 6 ये होता है नो चेंज। देखिए 0 से हीरो वाला बैच है हमारा, नहीं 0 से हीरो वाला बैच है हमारा। हम एकदम कंसेप्ट के साथ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे और बेसिक चीज़ पढ़ते पढ़ते बड़े क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जब आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आएगा तो एकदम हलवा लगेगा। सुनिएगा, अब देखिए 6 चेंज होता है क्या? नहीं होता है। जैसे आपको मैंने दिखाया भी था, अगर मान लो 6 के स्क्वायर करोगे तो 36 6 आएगा, 6 का क्यूब करोगे तो 216, लास्ट में 6 आएगा ही। अगर 16 के भी स्क्वायर करके देखो, लास्ट में 6 है ना, 16 के स्क्वायर 256, लास्ट में 6 आया ही। यानी कौन कौन चेंज नहीं होता है, बस इतना याद कर लीजिए। 0 के बाद 1 और 5 के बाद 6, 0 1 5 6 नो चेंज। अभी 6 चेंज नहीं होगा, पावर कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 6 के जगह कोई दूसरा संख्या रहता, 3 रहता, तब कैसे होता, हम बताएंगे, आप हड़बड़ाइएगा नहीं। प्लस ये बताइए 1 है तो 1 चेंज होगा क्या? पावर कितना ही बड़ा संख्या दे दिया जाए नहीं चेंज होगा, 1 ही रहेगा। 6 आए कितना हुआ? 7। आपका आंसर 7, इसका यूनिट डिजिट 7 हो गया। अब दोस्तों एक बात गौर करने वाली बात है, कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति 4 बार के बाद हो जाती है। सच में देखिएगा, देखिए जैसे अगर सिंपल बात देखिए, 2 का पावर 4 कितना होता है? 16, लेकिन 4 बार के बाद जाएगा तो ये 2 पुनः वापस आ जाएगा। देखिए कैसे पुनः 2 वापस आ जाएगा। 2 जब तक आपने 4 बार लिखा है, 4 बार लिखा है तो आया 16, लेकिन 4 बार के बाद अगर आप जाते हैं तो ये देखिए 2 फिर वापस आ जाएगा। देखिए जैसे ये था 2 के पावर 4 था, ये 2 के पावर 5 है। 2 के पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना में लिखा गया, और 2 के पावर 5 का मतलब 2 5 बार गुना में लिखा गया। तो 2 5 बार लिखेंगे तो देखिए क्या होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। सुनिएगा 32 इकाई अंक फिर 2 आ गया ना, देखिए 2 था 2 आ गया। 4 बार के बाद वापस 2 आ जाता है। तो अगर आपको ऐसा दिया जाता कि 2 के पावर 5 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट ठीक है क्या होगा, आपको एक तरीका करना था, सिंपल तरीका। पहला तो याद रखना है 0 1 5 6 नो चेंज होता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। 0 1 5 6 नो चेंज, ये हमको याद है। अब हमको ये बात याद है तो हम क्या करेंगे कि 2 के पावर 5, ये 2 देखेंगे 0 1 5 6 नो चेंज में का है कि नहीं, 2 0 1 5 6 नो चेंज में का है कि नहीं, तो कहिएगा नहीं है, नहीं है ना, तो क्या करना है, ये 2 तो लिखना है और 5 में 4 से भाग देना है। 5 में 4 से का है, 4 बार के बाद संख्या रिपीट हो जाता है, इसीलिए 4 से भाग देना है। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1। यानी हम क्या करेंगे कि इस 2 का पावर जो शेष फल बचा वही लिखेंगे, तो 2 का पावर 1 कितना हो जाता है 2। यानी अगर आपसे ये कहता है कि 2 के पावर 5 में इकाई अंक क्या आएगा, देखिए 2 आया है ना, 2 आया है ना इकाई अंक, तो 2 ही है। समझिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि चलिए 37 के पावर चलिए 35 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, इकाई अंक पूछ दे
या यूनिट डिजिट पूछ दे, एक ही बात है। अब 37 के पावर 35 में इकाई अंक क्या होगा, तो एक काम कर सकते हैं, इसमें पूरे को नहीं लिखे, सिर्फ इकाई अंक को चेक करिए। इकाई अंक को चेक करिए कि 0 ये जो है ये 0 1 5 6 नो चेंज होता है। हमको इतना बात तो याद रखना ही पड़ेगा, 0 1 5 6 नो चेंज हमको याद रखना ही पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि 7 जो है 0 1 5 6 में का नहीं ना है, इस ग्रुप का नहीं ना है ना, तब इसको लिख के पावर को 4 से भाग दे देना है। अब बताइए 35 को 4 से भाग दीजिएगा तो 4 8 32, शेष कितना बचा 3, यानी 7 के पावर 3 ही आपका इकाई अंक। 7 के क्यों कितना होता है 343, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, 7 को आप 3 बार लिख दीजिए, 7 गुना 7 गुना 7। अब निकाल लीजिए इकाई अंक, 7 कितना 49, 49 में आया कौन 9, 9 7 कितना 63, 63 में आया कौन 3, यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। बस समझ गए। या 7 का क्यों होता है 343, जिसको आता है वो ऐसे बता सकता है। हाँ 7 के पावर 4 नहीं आएगा। अब समझिए इसी सवाल में दोस्तों अगर ऐसा होता, देखिए ये 37 के पावर यहाँ लिख दिया जाता 36, इतना में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो सुन लीजिए इतना में इकाई अंक क्या होगा। अगर ऐसा आपके सामने आ रहा है तो एक बात छोटा सा हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 4, ठीक है, 2 के पावर 4, इतना में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। दिमाग लगाओ कि जब 0 1 5 6 नो चेंज में का नहीं रहे तो उसको लिख के और पावर में 4 से भाग देना है। अगर 4 से पूरा पूरा कटता है तो यहाँ पावर 4 ही उतारना है। 2 के पावर 4 16 होता है, कितना होता है 16, 16 में इकाई अंक 6। ये काम करना है। जैसे गौर करिएगा, गौर करिएगा, यह है ना यूनिट डिजिट निकालना है। इस 7 0 1 5 6 नो चेंज में का नहीं ना है, 7 0 1 5 6 नो चेंज में का नहीं ना है। तो 7 को लिखने के बाद, 7 को लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस 36 में 4 से भाग देना है और शेषफल लिखना है। लेकिन 4 से ही पूरा कट जाता है, जब पूरा कट जाए तो यहाँ 4 ही उतार देना। 7 के पावर 4 कितना होता है वो लिख देना है। तो देखो 7 के पावर 4 अगर नहीं पता है हमको भी तो हम ऐसे कर लेंगे, 7 को 4 बार, 7 7 49 के 9, ये भी 7 7 49 के 9, 9 9 गुना कर देंगे इकाई अंक के, 9 9 81, लास्ट में आएगा 1, बात खत्म। हमारा यूनिट डिजिट पता चल गया। यूनिट डिजिट कितना पता चल गया भैया, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, ये पता चल गया। अब एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए एक प्यारा सा सवाल होगा। यूनिट डिजिट, ठीक है, क्या होगा हमको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या करना है, सबसे पहला एक चीज़ तो याद रखना होगा, वो याद रखना होगा 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज, ये हमको याद रखना पड़ेगा। अगर इतना याद रख लिए 0 1 5 6 नो चेंज तो बात बन गई। कैसे समझिए, इस पूरे में देख लेना है बेस का इकाई अंक कितना है 7, ये 5, तब 5 तक चेंज होगा नहीं, पावर कितना हो रहा है, गुना है, गुना है।
4 चेंज हो जाता है, 3 चेंज हो जाता है, 7 चेंज हो सकता है। ठीक, 5 एगो चेंज नहीं होता है। इस टर्म में कुछ करना ही नहीं है, 5 के 5 हो गया, 0 1 5 6 नो चेंज। इस 7 वाला में क्या करना होगा, 7 को लिख के पावर में 4 से भाग देना होगा। 92 को अगर 4 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो देखिए 4 दूना 8, फिर 4 3 12, 23 चौके 92, पूरा पूरा कटेगा। पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ 4 उतार देना है। अब आ जाइए इसमें इकाई अंक 4 है तो नो चेंज वाला में का नहीं है। 4 लिखने के बाद इसमें 4 से भाग देना होगा, 4 से भाग देना है। 4 नाम 36 कट गया, 7 में 4 से भाग, शेष बचा 3, 3 यहाँ उतर गया। अब आइए 963, 3 है इकाइयाँ तो चेंज वाला में क्या नहीं है, तो 3 उतारने के बाद इसमें 4 से भाग देना होगा। 19 चौके 76, 4 से काटिएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा कट जाएगा तो यहाँ 4 ही उतार देना है। पूरा कट जाएगा तो कितना लिख देना है, 4। अब पूरा नहीं कटेगा तो जो शेष है वो लिख देना है। आइए 7 के पावर 4 में कितना आता है, 1 आता है इकाइयाँ। कैसे, इसको 2 बार लिख सकते हैं, 7 के स्क्वायर 49 और फिर 7 के स्क्वायर 49, 9 9 81, इकाई अंक कितना, 1। इसमें इकाई अंक 1 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए, गुना, ये 5 है, ठीक है। अब आ जाइए, ये 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64 का इकाई अंक कितना, 4, 4 का क्यूब 64, 64 का इकाई अंक 4, और 3 का पावर 4 81, 81 का इकाई अंक 1 होगा। बस हो गया। अब इस सब को गुना करिए, 20, अंतिम में आया 0, 4 5 एकम 5 चौके 20। अब इस सवाल को थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, ऐसे सवाल कि अगर कहीं भी 5 मिलता है और गुना में रहे, 5 मिले और गुना में उस सवाल रहे, 5 के बाद कोई भी सम संख्या मिलता है तो 0 आएगा ही आएगा। जैसे देख लो, यहाँ 5 था, सम संख्या ये नहीं था, ये 5 तो था, सम संख्या ये था, तो इस पूरे सवाल का इकाई अंक 0 आता। हम इस सवाल को बिना बनाए हुए भी जान सकते थे, लेकिन मैंने बनाया क्यों? क्योंकि आप आराम से सीख सके, आप जान सके कि वो ऐसे होता है, इतना आसान भी होता है, तो कुछ सवाल ऐसे भी रहेंगे। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम इससे आगे की बातें बताएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।